यह राक्षस हर रात बच्चों को चुराता है और बच्चे के सर पर एक दवाई डालकर अपने चम्मच से थपथपाता है। देखते ही देखते बच्चा एक पंछी में बदल जाता है। इस रात राक्षस फिर से गांव में आया और सनी को चुरा लिया और उसके बिस्तर पर अपने नाक से एक बड़ा सा बाल निकाल कर रख दिया। देखते ही देखते वह बाल सनी में बदल गया। राक्षस के चले जाने के बाद बहरूपिया सनी अपने माँ को जगाया। बहरूपिया सनी पूरा दिन रोता रहता है, जिससे परेशान होकर उसके पापा ने उसे एक गिटार बजाने दिया। गिटार लेकर सनी थोड़ी देर तो चुप हुआ, अगर मम्मी पापा घर से निकलते ही सनी गिटार तोड़ के बाहर आया और अपने मम्मी का काम का सामान भी तोड़ दिया। बड़े गुस्से में सनी घर से बाहर आकर देखता है कुछ बच्चे बड़े मजे से खेल रहे थे। उनमें से एक बच्चे की आंख पर पट्टी बंधी हुई थी, जो बच्चा सनी की तरफ ही आ रहा था। तभी सनी के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है। उसके बाद सनी अपना पांव आगे बढ़ाता है और बच्चे को जमीन पर गिरा देता है। समय बीतने के साथ साथ जिया भी बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका था। एक दिन लकड़ी काटने के बाद जिया बैठकर अपना केक खा रहा था। तभी एक गिलहरी को अपने पास देखकर केक का आधा टुकड़ा गिलहरी को दे दिया। केक खाने के बाद गिलहरी जिया का शुक्रिया अदा करने उसे एक गुफा के अंदर ले गया। गुफा में बहुत ज्यादा शांति थी। जिया जब सोने की कोशिश कर रहा था तभी एक लड़की जिया के पास आई। जिया लड़की को देखते ही उसके साथ दोस्ती करना चाहता था, लेकिन लड़की रोते हुए अपना कपड़ा ऊंचा करके जिया को दिखाकर कहती है, मैं किसी की दोस्त बनने की लायक नहीं हूँ। दरअसल लड़की का एक पाँव पंछी का था। लड़की के पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए लड़की कहती है, मुझे राक्षस उठा ले गया था। अपनी शक्ति से शैतान जब सभी को चिड़िया बना रहा था, मेरा बस एक ही पाँव चिड़िया की तरह बन पाया। शैतान जब मुझे दोबारा चिड़िया बनाने की कोशिश कर रहा था, मैं सही समय देखकर वहाँ से भाग निकली। गाँव वालों के डर से मैं अभी तक इस घास के अंदर रह रही हूँ। इतना सुनकर लड़के को बहुत ज्यादा दया आई। वह लड़की को अपने साथ गाँव ले जाना चाहता था, लेकिन लड़की के मन में डर था, अगर वह इस हालत में गाँव गई तो गाँव वाले उसे मार डालेंगे। लड़के के बार बार समझाने के बाद आखिर में लड़की उसके साथ गाँव जाने के लिए राजी हो गई। लड़की जैसे ही गाँव आई, शैतान लड़का लड़की को देखते ही कहता है, इसके पास चिड़िया के पाँव है, अगर यह इस गाँव में रही तो हर दिन किसी न किसी की मौत होती रहेगी इस गाँव में। इतना सुनते ही गाँव वाले बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और सही समय देकर यह दोनों भागकर वापस जंगल आ जाते हैं। उसके बाद यह दोनों जंगल के अंदर बैठे ही हुए थे, तभी वही गिलहरी इनके पास आता है और इन दोनों को एक गुफा के अंदर ले जाता है। गुफा तो बहुत ज्यादा डरावनी थी, लेकिन लड़के को गिलहरी के ऊपर यकीन था, इसलिए गिलहरी का पीछा करते हुए वह गुफा के अंदर जाने लगता है। तभी अचानक लड़की गिर जाती है और लड़का एक छड़ी की मदद से लड़की को बचा लेता है। उसके बाद यह दोनों और गिलहरी पहले पानी उसके बाद आग पार करके सीधा पहुंच जाते हैं शैतान की गुफा में। लड़का जब शैतान की चम्मच चुराने की कोशिश कर रहा था, तभी शैतान नींद से जागता है और लड़के को बड़े मुश्किल से पकड़ लेता है। अचानक गिलहरी आकर लड़के को बचाता है और लड़की शैतान की चम्मच चुरा लेती है। शैतान चम्मच पकड़ने की कोशिश करते हुए दवाई के अंदर गिर जाता है। देखते ही देखते शैतान एक चमगादड़ बनकर उस जगह से भाग निकलता है। आखिर में यह सभी चिड़ियों को बचाकर उनके असली रूप में ले आते हैं।